नमस्ते बच्चों। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको याद करवाया था, कुछ ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दिया था कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे कौन सा थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, वो भी मैं आपको ट्रिक से थोड़ा याद करवाऊंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले तसल्ली पूर्वक मेरी इन वीडियो को एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार कोशिश करते हैं। आप भी उधर से मोहब्बत से देखिए मेरी आंखों में, मैं भी यहाँ से आपकी आंखों में देखूंगा। एक बार तेरे नाम। सर पहला डैम है जो मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा सर बड़ा कर दूं, इसे दिखाई नहीं दे रहा। करेक्ट बात है। ये क्या लिखा हुआ मैंने, रिवर और डैम, कौन से रिवर के ऊपर कौन सा डैम है। ओ, मैं आपके लिए एक बार इस मैप को थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है सरकार, सबसे पहले मैं ये आपका पहले एक बार आप पूरा मैप देख लीजिए। इसमें कुछ डैम्स लगे हुए हैं, तो इस डैम से एक एक करके मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है सर, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इट्स विजिबल टू यू सर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड, एक डैम का नाम है जिसे मैंने कहा हुआ है, इसे हम कहते हैं हीराकुंड डैम। कौन सा बाबूजी, क्या बोल दिया मैंने, हीराकुंड डैम। ठीक है सरकार, तो वो पूछेगा कि आप ये बताइए जो हीराकुंड डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो आप कैसे बताएंगे कि हीराकुंड डैम कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, जो हीराकुंड डैम है वो महानदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है। ठीक है सर, अब कैसे याद रखेंगे महानदी महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है। तो उसके लिए तरीका ये याद रखिए कि आप बताइए, नदियों में जो रिवर महान होगी उसी में तो हीरा मिलेगा ना। हीरा कहाँ मिलेगा, जो रिवर पूरे नदियों में कैसी होगी, महान होगी, उसी में क्या मिलेगा, हमें हीरा मिलेगा। तो इससे कैसे याद रखेंगे, नदी में सबसे महान नदी बोले तो महानदी, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, हमें हीरा मिल जाएगा। तो महानदी कहाँ पे है, महानदी के ऊपर कौन सा डैम आ जाएगा, हीराकुंड डैम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नदी महान है, उसमें क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा, डायमंड। सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूं, असली में नहीं मिलेगा सर। निगाहें मेरी तरफ। अगला सवाल सर ये रहा आपके लिए, एक बार देख के मुझे बताइए। ठीक है सरकार, ये देखिए जो अगला है, दिस इज कॉल्ड नागा अर्जुना सागर डैम। कौन सा डैम बोल दिया बाबूजी मैंने, दिस इज कॉल्ड नागा अर्जुना सागर डैम। ठीक है, तो अब ये कौन सी नदी पे है समझिए जरा। आपको पता है भगवत गीता के बारे में, तो भगवत गीता में क्या हुआ था, जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने क्या दिया था, ज्ञान दिया था। किसको ज्ञान दिया था बाबूजी, सुरेश। जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था, किसको ज्ञान दे दिया था, अर्जुन को ज्ञान दिया था ना। जब वो लड़ाई उड़ाई होने वाली थी, इधर भी जनता थी उधर भी जनता थी, दोनों लोग आपस में भिड़ने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया था बाबूजी, अर्जुन को दिया था। तो बस याद रखे, अर्जुन से याद है कि नागा अर्जुना, अर्जुना से पकड़ेंगे अर्जुन, और अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था ना। तो बस नागा अर्जुना सागर डैम कहाँ पे आ जाएगा, कृष्णा रिवर पे आ जाएगा। हाँ या ना, ठीक है। ज्ञान किसने दिया था, कृष्ण जी ने। किसको दिया था बाबूजी, अर्जुन को। तो नागा अर्जुना, अर्जुना से अर्जुन को ज्ञान किसने दिया, कृष्ण ने। तो नागा अर्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पे आ जाएगा। ठीक है सरकार, ये आपको याद हो गया, नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पे, हीराकुंड डैम महानदी पे। अगला एक बार आप नोट कर लीजिए, अगला डैम आप जरा समझते हैं। ठीक है सर, एक बार इधर देखिए। नेक्स्ट है सर हमारा, इसी लाइन पे अगर आप देख पाएंगे तो ये हमारा है तुंगभद्रा डैम। कहाँ पे है सरकार, ये है तुंगभद्रा डैम। तो इसके लिए बहुत आसान है, कई बारी जिंदगी में हमारे कुछ ऐसा हो जाता है, इतनी चीजें आसान होती हैं कि हमें आइडिया भी नहीं लगता। तो सर ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल में ही उसका जवाब है। ठीक है सर, मींस जो सवाल है वही जवाब है। तो बस अब देखिए क्या मतलब है, जो सवाल है वही जवाब है। इसका मतलब ये हुआ सर, तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कौन सी नदी पे है, तुंगभद्रा डैम कौन से रिवर पे हो जाएगा सर, बताइए।
कौन से रिवर पे हो जाएगा तुंगभद्रा डैम? कृष्णा नदी। देखिए ये कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कृष्णा नदी से निकलती हुई एक क्या बोलते हैं ये, हाँ ठीक है सर, इसे इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, हिंदी में शाखा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे ही है। ठीक है सर, जो सवाल है वही जवाब है। तो क्या हुआ, तुंगभद्रा डैम कौन से रिवर पे है? तुंगभद्रा रिवर पे ही है, बस याद रखना। और तुंगभद्रा रिवर डैम किसकी शाखा है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपको याद रखना कृष्णा रिवर की। देखिए ना सर, ये रही कृष्णा रिवर बहती, इसी में से एक पतली सी रिवर निकल के आ रही, उसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है सर, तो तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे ही आएगी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए अगला है सरकार हमारा, नेक्स्ट है, इसे हम कहते हैं ये हमारा है सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है सरकार? सरदार सरोवर डैम। तो आप अगर कभी गुरुद्वारे जाते हैं या कभी गुरुद्वारे गए होंगे तो आप देखेंगे जो सरदार लोग होते हैं ना, बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत लवफुलनेस के साथ आपका वो स्वागत करते हैं, और जो भी कहना होता है बहुत एक प्रेम पूर्वक, एक नम्रता में रह के काम को करते हैं, पोलाइटनेस के साथ काम करते हैं। कौन लोग सर? सरदार लोग। सरदार लोग कैसे होते हैं? बहुत नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। याद करने के लिए है ना सर, ध्यान से सीखिए। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आपका स्वागत करते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम में क्या आ रहा है? सरदार आ रहा है। तो ये जो सरदार लोग हैं कैसे होते हैं? गुरुद्वारे में बहुत नम्र होते हैं। तो सरदार सरोवर डैम, तो सरदार नम्र होते हैं, तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे होगा? नर्मदा रिवर के ऊपर होगा। कौन से रिवर पे होगा सर? नर्मदा रिवर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऊपर? नर्मदा। ठीक है, कौन से रिवर के ऊपर? नर्मदा रिवर के ऊपर हो जाएगा। कौन? सरदार सरोवर डैम। कैसे याद रखना है? सरदार कैसे होते? नम्र होते हैं, तो नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल एक बारी और देखिए सर। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप राजस्थान में जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में जाएंगे तब आप ये देखिए, राजस्थान में हम आ चुके हैं, हमारे पास एक डैम है गांधी सागर डैम। ठीक है, अगला है सर हमारा गांधी, इट्स जस्ट नॉट राइटिंग इट, इसमें क्या है हमारा? अगला है सरकार हमारा गांधी सागर डैम। तो देखिए जरा गांधी सागर डैम कहाँ पे है और कैसे याद रखेंगे कि गांधी सागर डैम कौन से रिवर पे है? देखिए जो गांधी सागर डैम है वो कौन से रिवर पे है? तो आपको याद करने के लिए ऐसे समझिए, जो गांधी जी क्या कुछ पहनते तो थे नहीं सरकार, आप ऐसा मान के चलिए गांधी जी एक सिर्फ कंबल ओढ़ के चलते थे। अगर सर्दियां बहुत तेज हो जाएंगी तो क्या ओढ़ लेंगे? सिर्फ एक कंबल ओढ़ते थे, नीचे धोती। तो गांधी जी क्या ओढ़ते थे? एक कंबल। गांधी जी क्या ओढ़ते थे? कंबल। कंबल से चंबल। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या ओढ़ा था? कंबल। कंबल से चंबल। ठीक है, तो चंबल रिवर पे ही है हमारा गांधी सागर डैम। कौन से? चंबल रिवर पे है। ठीक है, चंबल की घाटियां अगर आपको पता होंगे सर, बहुत चोरियां और पहले के टाइम पे होती थी, अक्सर बोल रहे थे तू चंबल का डाकू है क्या? मेरे को क्या पता सर, आप खुद डिसाइड कीजिए। चंबल। ठीक है, तो बहुत फेमस हुआ करता था चंबल। ठीक है सर, गांधी जी ने क्या उड़ा था बाबूजी? कंबल। कंबल से चंबल। तो गांधी सागर डैम कहाँ पे होगा? चंबल रिवर पे। बच्चा बच्चा जानता है मुझे। किसे सर? आपको। एक बार कमेंट कीजिए मोहब्बत से। चंबल हो गया। अगला है गांधी सागर डैम, कहाँ पे जाएगा? चंबल रिवर पे। अगला है सरकार राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, अब आप समझिए जरा, अक्सर राणा प्रताप का वो घोड़ा आपको याद ही होगा, जब बचपन में आप थे इतने छोटे से, बाबूजी इतने छोटे से, तो आपने उनकी कहानियां पढ़ी होगी चंबल का, मतलब राणा प्रताप के सागर, जो राणा प्रताप जी थे उनके घोड़े के बारे में सुना ही होगा। ठीक है सरकार, तो आपको याद रखिए जो राणा प्रताप जी बहुत बहादुर थे, इट्स अ वेरी ब्रेव मैन। तो अगर वो बहुत ज्यादा ब्रेव होंगे तब वो किन लोगों को मारेंगे या किन लोगों को पकड़ेंगे? तो अभी मैंने आप बताया जो चंबल रिवर है वो बहुत ज्यादा फेमस थी डाकुओं के लिए। तो राणा प्रताप सागर क्योंकि बहादुर थे तो वो किसको पकड़ेंगे? डाकुओं को पकड़ेंगे। और डाकू कहाँ मिलेंगे? चंबल रिवर पे मिलेंगे। तो राणा प्रताप जी को कहाँ जाना पड़ेगा?
चंबल रिवर पे जाना पड़ेगा। किसको पकड़ने के लिए? डाकू। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि वो बहादुर हैं। ठीक है सरकार, तो याद हो गया राणा प्रताप सागर जी, क्योंकि राणा प्रताप जी बहुत बहादुर हैं, तो डाकुओं को पकड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? चंबल पे जाएंगे पकड़ने के लिए। चंबल से मतलब चंबल रिवर पे जाएंगे पकड़ने के लिए, तो चंबल से चंबल रिवर हो जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है। तो राणा प्रताप सागर क्योंकि बहादुर थे, तो डाकुओं को पकड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? चंबल रिवर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे डाकू ना चंबल रिवर पे ही मिलेंगे। ठीक है सरकार, आगे चलें। तो राणा प्रताप सागर भी चंबल पे ही है, और गांधी जी ओढ़ते थे एक कंबल, कंबल से हो जाएगा चंबल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एक बार और देखिए जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा बहुत बेहतरीन। आज मैं आपको ले चलूंगा उन वादियों में, उन हसीन वादियों में जिस लम्हे के लिए आप तरस रहे थे। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं जरा। ठीक है, एक बार इधर देखिए सर, हमारे पास 3 डैम और बाकी हैं। एक है, अब सर ये वाला है हमारा भाखरा नागल डैम। ठीक है, एक बार देखिए, दिस इज कॉल्ड भाखरा नागल डैम। तो भाखरा नागल डैम से आप क्या समझते हैं? आप ऐसे समझिए, जो भाखरा से याद रख लिए भक्त, भक्त कोई भी भक्त है, एनीबॉडी इज द डिवोटी ऑफ एनी लॉर्ड, वही भक्त है, किसी भगवान का कोई भक्त है, नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई भक्त है, तो जो भक्त लोग होते हैं वो कैसे होते हैं सर? बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इफ यू से समथिंग टू देम, आप कुछ भी उन्हें कहिए तो वो कुछ बोलते नहीं है, दे विल एकदम रिमेन साइलेंट। सब कुछ बिल्कुल शांत स्वभाव से होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भक्त लोग होते हैं, तो भाखरा से हम किसको पकड़ेंगे सर? भक्त को बनाएंगे। भाखरा से भक्त, और भक्त लोग हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा सर शांत स्वभाव के होते हैं। तो भाखरा से भक्त, शांत से सतलुज। तो भाखरा नागल डैम किस पे होगा? सतलुज पे होगा। कौन से रिवर पे हो जाएगा सर? सतलुज पे। कैसे याद रखेंगे? भाखरा से भक्त, और भक्त लोग हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है सरकार, तो भाखरा नागल डैम सतलुज रिवर पे। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला है सरकार टिहरी डैम। ठीक है सरकार, कहां पे? अगला है हमारा टिहरी डैम। ठीक है, तो टिहरी, अब टिहरी से आप याद रखिए, टिहरी से हरी, टिहरी में हरी आ रहा है ना। हरी क्या होती है सरकार? पेड़ पौधे और वादियां होती हैं, जहाँ पे ढेर सारे प्लांट हो, ढेर सारे पौधे हो। हरी हरी अगर वादियां रहेंगी तो आपको भी सर अच्छा लगेगा, आपको भी मोहब्बत होगी पेड़ पौधों से मोहब्बत होगी, आपको भी ना अच्छा लगेगा, आपको देखने में, समझने में, किसी को जानने में, किसी को सुनने में। तो टिहरी से आप पकड़ लीजिए हरी। ठीक है सरकार, हरी पकड़ लिया। और हरी क्या होती है? वादियां हरी होती हैं, माउंटेन्स हरे होते हैं, और जो भी चीज होती है वो हरी हरी होती है। सर आज के टाइम पे अगर कोई हरी भरी जगह रहता है तो वो पक्का भाग्यवान इंसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, दिल्ली जैसे शहरों में या जो भी अर्बन एरियाज, वहां पे कुछ हरा भरा है ही नहीं। तो हमें पकड़ना क्या है? टिहरी से आप हरी पकड़िए, और हरी जगहों पे वही रहता है जिसका भाग्य बहुत अच्छा होगा। तो हरी जगहों पे कौन रहेगा? जिसका भाग्य बहुत अच्छा होगा। तो टिहरी से हमने पकड़ा हरी, और हरी उसी का होगा, हरी भरी जगह वही रहेगा जिसका भाग्य अच्छा होगा। तो टिहरी डैम कौन से रिवर पे हो जाएगा? भागीरथी रिवर पे हो जाएगा। ठीक है सरकार, टिहरी डैम कौन से पे होगा? भागीरथी रिवर पे हो जाएगा। हिंदी वालों, सर मैं आपके लिए अभी लिख देता हूं, आप नाराज हो जाएंगे। ठीक है, कौन से डैम पे हो जाएगा सर? भागीरथी रिवर पे होगा। कौन सा? टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे होगा। ठीक है सरकार, टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे होगा। भाखरा से भक्त, भक्त ऑलवेज इट्स विल बी इन पीसफुल साइलेंस। अगला हो जाएगा, मैंने बता दिया था, राणा प्रताप गांधी सागर डैम। लास्ट हमारा बचता है सलाल डैम। कौन सा डैम सर? सलाल डैम कौन से पे हो जाएगा? आप ध्यान में रखिए, सलाल डैम कौन से रिवर पे हो जाएगा, समझिए। सलाल डैम पे होता है ना, अगर आप जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में जाएंगे तो आपने हैदर मूवी कभी देखी है? उसमें शाहिद कपूर साहब टकले हो जाते हैं, वो देखिए अगर आपने, तो अच्छी मूवी है, बट आप देखे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे फेमस कुछ ही रिवर हैं, जैसे चेनाब है और झेलम है। अभी क्या है आपको याद रखना है, सलाल डैम। तो सलाल डैम में आप पकड़िए जरा, हमारे को लाल पकड़ लीजिए।
ठीक है, सलाल डैम में हमने किसको पकड़ लिया बाबूजी, लाल को पकड़ लिया। और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे शुरू से ही थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, टेररिस्ट लोगों की बहुत परेशान करते हैं वहां पे, लेकिन उनसे लड़ाई करके हमें पीसफुल रखता कौन है, हमारी इंडियन आर्मी सरकार। तो अभी इंडिया के लिए लाल कौन है, इंडिया के लिए लाल है हमारे इंडियन आर्मी। ठीक है सरकार, तो आप यहां से पकड़ लीजिए जरा लाल। इन्हीं लाल लोगों की वजह से हम लोग कैसे रह पाते हैं सर, चैन से रह पाते हैं। जो इंडियन आर्मी के हमारे लाल हैं उन्हीं की वजह से तो हम चैन से रह पाते हैं। अगर वो ना हो तो क्या हम चैन की सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है सरकार, तो सलाल, सलाल से पकड़ेंगे लाल। लाल कौन है, इंडियन आर्मी, उन्हीं की वजह से हम चैन की सांस लेते हैं। कौन से सर, चैन की सांस लेते हैं। और चैन से चेनाब, चैन से चेनाब रिवर, चैन से चेनाब रिवर कैसे याद रहेगा, एक बार मैं और बता रहा हूं सर, ध्यान से देख लीजिए। सलाल, सलाल से पकड़ लीजिए लाल, और लाल कौन है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग चैन से सांस लेते हैं, तो लाल की वजह से चैन से सांस लेते हैं, लाल और चैन की सांस लेते हैं तो चेनाब। ठीक है सरकार, तो सलाल कहाँ पे हो जाएगा, चेनाब पे हो जाएगा। यही आपके इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन कुछ ही ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। आप एक बार अगर नहीं याद होगा दोबारा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर, तो और भी आपने पिछली बार बहुत सारी वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था सर, आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ ऑल ऑफ देम, बट अभी ले नहीं सकता नाम क्योंकि है नहीं अभी मेरे पास नाम वो। पर जिन लोगों ने भी कमेंट किया था और आपने देख के मेरी वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है सर, बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने देखा और इससे सीखा। और अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी देखिए और सीखिए। और जिस टॉपिक पे भी अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट का होगा मैं उसे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप जाके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए एक बार देखिए तो जरा, डे बाय डे क्लासेस लिख के सबको एक साथ लिखना, डे बाय डे एक साथ लिखिए और टाइप कीजिए। देखिए सर किसका चेहरा आपके सामने नजर आता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दीजिए। आपका इंतजार मैं करूंगा अगली वीडियो के लिए। सर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस।